आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम हमल ठहर जाने की 7 बहुत ही ख़ास इब्तदाई अलामात पे बात करेंगे जो कि अपने शोहर के साथ रिलेशनशिप बनाने के 7 से 8 दिन के बाद ही आपके अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये अलामत आपकी बॉडी शो करे तो इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और इसी टाइम पर 3 बहुत ही ख़ास काम भी आपको बताऊंगा जो आपने करने हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी आगे ठीक ठाक चलती रहे। सबसे पहले हमल की इन 7 इब्तदाई अलामात का आपकी बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना डिपेंड करता है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन किस टाइम पर बनाया। और दूसरी चीज़, आपके पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी है, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं। तो अगर आपके पीरियड साइकिल की लेंथ फिक्स है, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, 28 दिन 29 या 30 दिन का आपका साइकिल होता है और हर महीने फिक्स ही रहता है, और आपने ऑलमोस्ट रिलेशन बनाया है अपने ओवुलेशन डे के आसपास जो कि आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है, तो हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन के बाद ही ये 7 इब्तदाई अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो जाएंगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड इर्रेगुलर हैं या आपके पीरियड साइकिल की लेंथ ज़्यादा है, आपका पीरियड लेंथी है, आपको 35 दिन के बाद, 32 दिन के बाद या 40 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी सूरत में थोड़ा टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी की इन अलामात का आपकी बॉडी के अंदर ज़ाहिर होने में। अब यहीं पे आगे बढ़ने से पहले अपने व्यूअर के एक मुख्तसर से सवाल का जवाब भी दे दें जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो उन्होंने पूछा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिली लेकिन अगली सुबह ही मुझे प्रेगनेंसी के अलामात अपने अंदर आना शुरू हो गई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इतनी जल्दी सिम्टम्स नहीं आती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप हस्बैंड और वाइफ ने इससे पहले भी रिलेशनशिप बनाया हो और उस वक्त आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो जिसकी अलामात आपको अब आ रही हैं। तो प्रेगनेंसी की कौन सी 7 अलामात आपको अपने अंदर महसूस होंगी? उनमें सबसे पहली अलामत है जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है नॉर्मली ख़वातीन के अंदर, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा, उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होगी। वाइट कलर का हो सकता है, हल्का येलो कलर का हो सकता है, दूध जैसा वाइट हो सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी और साथ में प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कोई खारिश या इरिटेशन आपको नहीं होगी। और ये वेजाइनल डिस्चार्ज अमूमन आपको पीरियड की डेट से 2 या 3 दिन पहले आ सकता है अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब नंबर 2 पे जो सिम्टम है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। हल्की सी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको हो सकती है, 1 से 2 ड्रॉप ब्लड के हो सकते हैं। ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। बाज़ ख़वातीन लेकिन फील नहीं कर पाती या ब्लीडिंग इतनी कम होती है कि कपड़ों के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है और उनको पता नहीं चलता। लेकिन जो ख़वातीन पैड यूज़ करती हैं उनको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग फील हो सकती है। आपके साइकिल के आलमोस्ट 22, 23 या 24 डे पे आपको ये महसूस होगी। लेकिन अगर आप फील ना कर पाएँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के 7 से 8 दिन के बाद ही आपको ये फील होगी कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होगी, यूरिन आपको बार बार आएगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो रही है, तेज़ी से आपके एम्ब्रियो के सेल्स बढ़ रहे हैं, ब्लड सप्लाई आपके पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ, यूट्रस, किडनीज और ब्लैडर की तरफ ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा और बार बार आएगा। फिर इब्तिदा में ही यूट्रस अपनी साइज़ और शेप को कुछ हल्का हल्का चेंज करना शुरू कर देती है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, जिसकी वजह से वो ब्लैडर पे थोड़ा दबाव डालती है, तब भी आपको बार बार यूरिन आता है। अब नंबर 4 पे आपको गाहे बगाहे पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द आता जाता रहेगा और साथ साथ आपको कमर में दर्द भी हो सकता है। और नंबर 5 आपको पेट के अंदर ब्लोटिंग, गैस जैसी शिकायत होंगी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर बढ़ना शुरू हो गया है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग और गैस जैसी शिकायत होगी। और नंबर 6 पे आपको प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स आएंगे। एकदम से आप बहुत ज़्यादा सैड होंगी, फिर एकदम से आप खुश हो जाएंगी। ये जो मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब फाइनली नंबर 7 पे जो अलामत प्रेगनेंसी की जो अर्ली सिम्टम आपको अपने अंदर महसूस होगी वो होगी चेंजेस आपकी ब्रेस्ट के अंदर। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद चूँकि तेज़ी से आपके अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसा कि HCG और प्रोजेस्टेरोन वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इन प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपकी ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जो आप नोटिस कर सकती हैं। एक तो ब्रेस्ट पेनफुल हो सकती है, आपको ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस का एहसास हो सकता है, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट के अंदर दर्द महसूस होगा। फिर ब्रेस्ट निपल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि अगर इनर गारमेंट्स या ब्रा या कपड़ा वगैरह भी टच करेगा आप
आपके निपल्स के साथ तो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। और जैसे जैसे फिर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आगे बढ़ेंगे तो ब्रेस्ट निपल के इर्द गिर्द का जो एरिया है जिसको एरियोला बोलते हैं वो पहले से ज़्यादा कलर में डार्क होना शुरू हो जाएगा और फिर साथ ही साथ उसके ऊपर हल्के हल्के ट्यूबरकल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिन्हें मंटगमरी ट्यूबरकल्स कहा जाता है। ये भी आपकी प्रेगनेंसी की अलामात में से हैं। तो इस तरह की 7 अलामात अगर आपको अपने अंदर ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आपके लिए खुशखबरी है ये। अब 3 कौन से ऐसे काम आपने करने हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ एंड साउंड आगे चलती रहे, कॉम्प्लिकेशंस से बची रहे। उनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ये करती हैं कि जैसे ही उनको हमल की थोड़ी बहुत अलामात नज़र आती हैं या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के फ़ौरन बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाती हैं। फिर होता यह है कि अभी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स चूँकि इतने ज़्यादा नहीं बने होते कि उस टिक के अंदर डिटेक्ट हो सकें, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका या तो नेगेटिव आता है या फिर हल्का सा पॉजिटिव आता है। एक लाइन डार्क होती है और एक फेंट होती है और आप परेशान और कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इसलिए बेस्ट वे ये होता है कि अपने पीरियड की डेट मिस होने का वेट करें। जब आपके पीरियड मिस हुए 8 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, जब हमल ठहर जाने की ये 7 अलामात आपको अपने अंदर महसूस हो रही हैं तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो इसका मतलब है कि ये आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है। तो इसमें कुछ एहतियात परहेज़ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि आप हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन बनाना अब फ़िलहाल के लिए बंद कर दें, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस इब्तदाई मराहिल में हो। बच्चा आपका जो नन्हा सा एम्ब्रियो है अभी यूट्रस के अंदर जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसकी वजह से आपके यूट्रस पे कोई जर्क पड़ती है, धचका लगता है, तो आपका एम्ब्रियो इब्तदाई स्टेज में जो होता है वो वहाँ से डिटैच हो सकता है और आपको हैवी मेंसेस आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका हमल खुदा ना खास्ता ज़ाया हो सकता है। फिर इन्हीं दिनों में जब आपको डाउट हुआ है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपने हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। कोई हैवी एक्सरसाइज जो आप पहले कर रही हैं वेट लॉस के लिए, योगा, कुछ भी, आप हैवी एक्सरसाइज आपने बंद कर देनी है और फिलहाल के लिए आप सिर्फ वॉक कर सकती हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। और वज़न नहीं उठाना, वज़न उठा के सीढ़ियाँ चढ़ने से भी गुरेज करना है। अब नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट काम है आपने करना है कि जब आपको ये सारी अलामात हमल ठहरने की अपने अंदर ज़ाहिर हुई, उसके बाद आपने अपने पीरियड की डेट मिस होने का वेट किया और पीरियड की डेट मिस हुए 8 दिन गुजर गए, फिर आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो लकीली आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब जो इम्पोर्टेंट काम है, आपने एक अर्ली विज़िट अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर करना है। उसका मकसद ये होता है ताकि आपका एक अर्ली अल्ट्रासाउंड हो सके और ये अल्ट्रासाउंड आपके डेटिंग स्कैन के तौर पे यूज़ होता है, बाद में हेल्पफुल होता है आपकी डेट ऑफ डिलीवरी निकालने में और कुछ इब्तदाई चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन देखने में कि कहीं खुदा ना खास्ता ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है, यूट्रस के बाहर तो प्रेगनेंसी नहीं है या और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट आ रही है या नहीं, प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विन है। तो ये सारी डिटेल आपको इस एक पहले अल्ट्रासाउंड में जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर करवा लेना चाहिए। और प्रेफर कीजिए कि आप TVS अल्ट्रासाउंड करवाएं, जो पहला अल्ट्रासाउंड करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।